मना रहे। संक्रांति की छुट्टी होगी आज तो। हाँ हाँ सर, है स्कूल में स्कूल है। की है ना? क्यों पलक, हाँ तुम्हारी सर। भी होगी? हाँ सर। आज एक्चुअली वो चैप्टर तो अपना खत्म ही हो गया है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ बोलो। मुझे डाउट था, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स में है, तो मैं बाद में ही पूछूं ना? खुद ही कर लोगी वो डाउट जो है ना, खुद ही कर लोगी तुम भाई। सर स्कूल में बहुत रश हो रहा है, केटीजी एक दिन में 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दिया मैम ने। देखा अपना, उतना बताया जितना मैंने बताया। सर 1 घंटे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशंस बोली और कुछ भी नहीं, डेरिवेशन भी नहीं बताई। तो समझ ही गए होगे ना उसको, हाँ सर। है ना? हमें स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ी करना है, अपन को तो क्या करना है, अपन को चीजों सीखनी है, अपन को रटना थोड़ी है ना? हाँ सर। थोड़ा ध्यान दें, कुछ चीजें बताने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए एक दीवार है, दीवार क्या होती? फिक्स। दीवार क्या होती? फिक्स। और दीवार का मास क्या होता? मास ऑफ बॉल। मास ऑफ बॉल क्या हम इनफाइनाइट मान सकते हैं? हाँ सर। बहुत भारी है वो तो। एक बॉल है, हाँ। इस बॉल का मास है m, ये वेलोसिटी v से आई। किससे आई? वी से वेलोसिटी। और इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है? इलास्टिक। इलास्टिक। और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है? हाँ सर। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक। 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 इलास्टिक कोलिजन है। हाँ परपेंडिकुलर सर। हो या ना हो बॉल, उससे मतलब नहीं है। नेचर कैसा है कोलिजन का? इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी क्या है? कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व। मजा आएगा इसमें बहुत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एनर्जी कंजर्व, कांस्टेंट नहीं है, कंजर्व है। हाँ सर। ये बताओ, दीवार पर बैठ के मैं देख रहा हूं, तो मुझे कितनी स्पीड से बॉल नजर आ रही आती हुई? बी से। वी से। आ रही बी से। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन ये वाली बॉल जो है, ये वेलोसिटी v से मूव कर जाएगी उतनी ही स्पीड से। बस डायरेक्शन क्या होगा? चेंज, माइनस हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, क्या है ये? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ में आया? हाँ सर। तो क्या वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ सर। वेक्टर है इसलिए चेंज माना जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं स्पीड, स्पीड को कहते हैं मॉड। इसकी वैल्यू वो चेंज नहीं हुई। नहीं हुई है। वो चेंज नहीं हुई। ये नहीं क्या हुई। है? स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट है, तो आप जानते हो, अगर मैं वीआरएमएस की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी में वीआरएमएस लेते हैं ना? क्या हाँ लेते सर। हैं? वीआरएमएस। वीआरएमएस बराबर हुआ √3RT/m। बताया था ये? हाँ सर। 3RT/m। ध्यान से सुनते हैं ना? अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, वीआरएमएस अगर कांस्टेंट है, तो आर तो गैस कांस्टेंट होता है, मास मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो अगर वीआरएमएस कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो अगर हम किसी कंटेनर में गैस को भर दिया हमने, किसी कंटेनर में गैस को क्या कर दिया? भर दिया। अब कंटेनर की जो वॉल है, ये फिक्स है ना? हाँ सर। है कि नहीं फिक्स? जल्दी बोलो, फिक्स है कि नहीं? हाँ। और कंटेनर की वॉल से क्या मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? हाँ सर।
तो जितनी स्पीड से टकरा रहे हैं उतनी स्पीड से वापस लौट रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। हाँ सर। तो अगर हम बाहर से हीट नहीं दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या रहेगी? स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी सर। कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल सही है ना? समझ में आया? हाँ सर। अरे आया कि नहीं आया भाई? वैष्णवी, वैष्णवी, हाँ सर। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। आ गया। तो अगर हाँ। किसी मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह सुनना। ये कहलाती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहलाती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका आप लिख देना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये वाली है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन। आ रहा है ये? हाँ सर, आ रहा आप करें इतना। है। हाँ सर। तो अगर वॉल फिक्स है, अगर वॉल फिक्स है तो जितनी स्पीड से कोई बॉल, बॉल को मैं मॉलिक्यूल मान लूं, बॉल को क्या मान लूं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। बॉल को एक मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, बॉल के कंपेयर में छोटी सी बॉल है हाँ सर। जैसे मॉलिक्यूल होता है। तो जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से वापस लौटेगा, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर क्या रहेगा? क्या रहेगा टेम्परेचर? कांस्टेंट। अब सुनना अच्छी तरह सुनना, बहुत अच्छी तरह। अब मैं ये कहूं दीवार तो भारी है, दीवार क्या है? भारी है। दीवार तो भारी है, हाँ सर। लेकिन ये दीवार फिक्स नहीं है। पहले केस में क्या लिखा था हमने? फिक्स। अब ये दीवार फिक्स नहीं। मान लो दीवार चल रही है किसी वेलोसिटी v से, कैपिटल V से, जबकि मॉलिक्यूल जो है या बॉल जो है वो स्मॉल v से आ रही है या u से आ रही है। अलग अलग लिखते हैं, ये u है और ये v है। ये इसका मास दीवार का क्या माना था? दीवार का मास क्या माना था? एम इंफिनिटी। और इसका मास क्या है? m है। एम। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम रुके हो, दीवार अगर रुकी है तो मुझे कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? ये u से यू दिखेगा ना। से। लेकिन अगर मैं खुद इसकी तरफ v से जा रहा हूं तो मुझे कितनी स्पीड से दिखेगा? u प्लस v से। यू नहीं प्लस समझ? बी से। अगर ये रेस्ट हाँ पर है, सर। मैं इसकी तरफ जाऊं तो मुझे लगेगा ये वाली बॉल मेरी तरफ v से आ रही है। नहीं हाँ समझे? सर। समझ गए सर। आगे समझ में? तो इसका हाँ मतलब है सर। इस बॉल की वेलोसिटी टुवर्ड्स द वॉल, अप्रोच वेलोसिटी कितनी होगी? अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी यू। लिखना। अप्रोच वेलोसिटी क्या u प्लस v होगी? हाँ सर। और लौटते समय दीवार के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? भी u प्लस v होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ हेलो, सर। हेलो। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो, क्या है ये दीवार, ये दीवार अभी भी किससे चल रही है? दीवार की वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी भारी दीवार है कि अगर ये बॉल टकराएगी भी तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। समझ में आया? अगर बहुत भारी चीज से जाके कोई चीज टकराए हाँ तो सर। क्या कर देगी? ये तो अभी नहीं भी सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा आया। अच्छा, ये किसकी, ये वेलोसिटी किसकी है? सर वेलोसिटी ऑफ बॉल। सेपरेशन वेलोसिटी एक बार और समझा दीजिए प्लीज। तो ध्यान से समझना, वेलोसिटी अभी होता है वेलोसिटी ऑफ बॉल या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल लिख दो, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसके रिस्पेक्ट में? ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल, विद रिस्पेक्ट टू बॉल। वॉल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना। हाँ सर। विद रिस्पेक्ट टू वॉल कितनी है? u प्लस v। समझ क्या कह रही तुम? क्या क्या समझा दूं मैं? सर सेपरेशन वेलोसिटी यू प्लस वी क्यों हुई? नहीं, u प्लस v नहीं हुई, u प्लस v नहीं हुई सेपरेशन वेलोसिटी। सेपरेशन ओके। वेलोसिटी u प्लस v माइनस v। अच्छा ओके सर, वही अभी मुझे मैंने डाउट लिखा था। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल लिखा, मैंने सेपरेशन वेलोसिटी नहीं लिखी। हाँ ये सर। मैंने, अब ध्यान से सुनना, इस मॉलिक्यूल की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी थी? u। यू। ये u प्लस v किसके रिस्पेक्ट में थी? वॉल के। वेलोसिटी ऑफ, ध्यान लिखो, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल। सही है? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनो,
जब भी हम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ग्राउंड। ये क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल। इसको आप पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल, लौटते समय कितनी है अभी? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, u प्लस v है ना। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल, पूरा लिखा आपने ये? बाद में समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल लिखो पूरा, मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये u प्लस v हो गया। इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल। इसमें डायरेक्शन भी लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? डायरेक्शन भी लिया जाता है। मैंने इस तरफ वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इस तरफ वाले डायरेक्शन को क्या माना है? क्या माना है? Positive. u प्लस v के आगे पॉजिटिव लगाया ना मैंने। हाँ सर। कुछ साइन तो नहीं लिया ना? हेलो, कोई साइन तो नहीं लिया ना? अरे u प्लस v पॉजिटिव ही है ना पूरा। हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये VW किसके बराबर माना है? वेलोसिटी ऑफ वॉल को क्या माना है मैंने? वेलोसिटी ऑफ वॉल को क्या, तो इसको v लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ सर। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लो तो क्या u प्लस v हो जाएगा, u प्लस 2v हो जाएगा। अरे ये v को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो v प्लस v कितना हो जाएगा? 2v। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए? अच्छी तरह समझ गए? हाँ सर। पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ग्राउंड से कितनी थी? u। पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी थी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी? u। पहले मैं ग्राउंड से बैठ के देख रहा था तो क्या वेलोसिटी दिख रही थी मुझे मॉलिक्यूल की? u थी। अब मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? अरे ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी टकराने के बाद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, ग्राउंड से मैं देख रहा हूं तो मुझे लौटते समय क्या वेलोसिटी नजर आ रही है मॉलिक्यूल की? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? u प्लस 2v। देखो ना, u प्लस 2v दिख रही है ना मुझे। पलक समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। और जिस समय वो टकरा रहा था मॉलिक्यूल, उसकी स्पीड u थी और टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? u U प्लस प्लस 2v। स्पीड बढ़ गई ना? हाँ सर। क्यों भाई, इस पर समझ में आ रहा है? जी sir. तो स्पीड बढ़ने से क्या काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ गई? हाँ सर। अच्छा, देखना अच्छी तरह। पहले आरएमएस स्पीड क्या थी? बीआरएमएस क्या थी? यू। बीआरएमएस क्या थी पहले? u। पहले बीआरएमएस क्या थी? यू। तो पहले बीआरएमएस थी, पहले टकराने से पहले बीआरएमएस को मैंने यू मान लिया। क्या वो अंडर रूट 3RT/m है? हाँ सर। हाँ सर। अब नई वीआरएमएस क्या हो गई? वी डैश आरएमएस मान लो। नई वी डैश आरएमएस क्या हो गई? यू प्लस v 2v। 2v। अरे नई स्पीड क्या हुई मॉलिक्यूल की? u प्लस 2v। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है सर। कितना होगा? अंडर रूट 3RT/m। अब ध्यान देना, स्पीड बढ़ गई ना, ये बढ़ गई ना। पहले u थी, अब कितनी हो गई? U प्लस 2v। तो ना तो r चेंज हुआ ना मॉलिक्यूलर वेट चेंज हुआ गैस का, तो निश्चित है टेम्परेचर बढ़ गया होगा ना। हाँ सर। तो नया T डैश जो होगा वो क्या T से बड़ा हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। अब समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर, आ गया। ध्यान रखो, अगर मॉलिक्यूल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉल आ रही है, वो टकराता है, तो मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है? मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है?
बढ़ जाती है कि बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, जैसे गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, बढ़ गैस का जाता है, टेम्परेचर भी। और अगर बढ़ दीवार फिक्स जाता है, है। और अगर दीवार फिक्स है और मॉलिक्यूल टकराता है, तो जिस स्पीड से टकराता है उसी से वापस लौटता है, जैसे पहला केस पढ़ाना। सर। हाँ सर। हाँ तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, साफ करूं इसे। हाँ सर। हाँ सर, तो इन दिस केस द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज। राइज, राइस चावल वाला राइस नहीं, हाँ सर, राइज, RISE वाला राइस, ठीक है हाँ ना। सर, इधर करना। अब इसका अगर मैं कहता तुमसे यही वाली वॉल है, यही वॉल है, लेकिन ये वॉल अब इस तरफ जा रही है और मॉलिक्यूल U स्पीड से इस तरफ आ रहा है, देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है ना। अच्छा, हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल, टकराने से पहले क्या U माइनस V है? नहीं समझे? नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं। मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं और ये दीवार भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। नहीं आया समझ में? आ रहा है सर, इतना आ गया। तो मुझे ये लगेगा ये दीवार रेस्ट पर है, क्योंकि मेरा और दीवार के बीच का सेपरेशन कम होगा या ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा हमेशा। उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है मेरे लिए इस वॉल की वेलोसिटी 0 है या वॉल के लिए मेरी वेलोसिटी 0 है। हाँ सर, मैंने क्या किया, 10 माइनस 10 कर दिया। हाँ हाँ सर, सर। और अगर मैं कहता कि मैं 10 से आ रहा हूं और ये बॉल 5 से जा रही है, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे इस दीवार को क्या लगेगा कि भाई 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड से मॉलिक्यूल मेरी तरफ आ रहा है। नहीं क्लियर? एक सेकंड में ये 10 मीटर चलेगा, एक सेकंड में ये कितना चलेगा, हाँ सर, 10 मीटर, और ये 10 एक सेकंड मीटर, में कितना चलेगी, 5 मीटर। 5 मीटर, 5। तो कितना सेपरेशन पर सेकंड कम होगा, 10 इससे चला 5 इससे चला, 5 ही कम हुआ ना। 5 कम हुआ, हाँ हाँ सर। सर, तो इसका मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल होगी दिस माइनस दिस। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर, सर। इस केस में कितनी होगी, 0। और अगर मैं कहता मैं यहां 10 से आ रहा हूं और ये दीवार 5 मीटर पर सेकंड से यहां आ रही है उल्टे डायरेक्शन में, और शुरुआत में मान लो गैप था, 15 मीटर, क्या था शुरुआत में गैप, 15 मीटर्स। तो एक सेकंड में ये कितना चलेगी, 10। हाँ ये सर। बॉल कितना चलेगी, 10, और ये कितना चलेगी, 5। 5। तो दोनों मिल जाएंगे ना। हाँ सर, तो इस समय रिलेटिव वेलोसिटी कितनी जाएगी, 10 प्लस 5। 15। अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 10 माइनस 5, और अगर सेम है तो 0 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ आया गया कि सर। नहीं आया? ठीक। आ गया सर, अब चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक, इलास्टिक। तो ये वाली वॉल तो चूंकि बहुत हैवी है, ये वाली बॉल क्या है, इसका मास कितना है वॉल का, इन्फिनिटी। मास इन्फिनिटी, ऑफ बॉल क्या माना है हमने, मास ऑफ इन्फिनिटी, बॉल इन्फिनिटी। तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वेलोसिटी से, भले ही टकरा जाए। हाँ सही है, सर, हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ये जो बॉल वापस मुड़ेगी, इसकी वेलोसिटी u माइनस वी ही होगी, u माइनस वी ही होगी। ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल है आफ्टर कोलिजन। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, और जबकि दीवार अभी भी कहां से जा रही है, v से इस तरफ जा रही है, हाँ जा रही सर, कि नहीं। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को क्या मान रहा हूं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव,
ये किसके रिस्पेक्ट में है? वॉल के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में है? वॉल की। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा होगा, वैसे भी थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। नहीं सर, आ रहा है। वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाँ, माइनस सर। वेलोसिटी ऑफ वॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान रखना, जो भी मैं टेम्परेचर निकालता हूं गैस का, वहां पर मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली जाती है। किसके रिस्पेक्ट में ली जाती है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। क्योंकि √3RT/m लगाते हैं ना, तो जो हाँ, सर। VRMS लिख रहे हैं ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है? क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वॉल कितनी है? U-V, पॉजिटिव है ना ये। हाँ सर। और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। वेलोसिटी ऑफ वॉल कैसी है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना, तो -V लिख दो। क्या लिख दो? माइनस -V। -V। तो Vm कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी आएगी? U-2V। कितनी आएगी? 2v। -2V। 2v -2V। क्या पहले स्पीड कितनी थी मॉलिक्यूल की टकराने से पहले? और टकराने के बाद कितनी है? U-2v। स्पीड कम हो गई या बढ़ गई? कम हो कम हो गई। गया। कम हो गई, तो टेम्परेचर भी कम हो गया। कम हो। समझ में आया? समझ में हाँ आया? सर, आ गया। फिर आ गया। अगर टकराने के बाद मॉलिक्यूल की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब गैस का टेम्परेचर क्या कम हो रहा हो है? जाएगा। अब ऐसा कब होगा, समझना गौर से। साफ करें, हाँ सर। ऐसा कब होगा? देखिए इधर करना है। मान लो मैं कहूं आपसे एक सिलेंडर है। क्या है भी? सिलेंडर। सिलेंडर है। दो सिलेंडर है, ठीक है। हाँ सर। अब ये पिस्टन है। क्या है ये? पिस्टन। पिस्टन। ये पिस्टन मूव कर सकता है। ये पिस्टन मान लो नीचे जा रहा है। पिस्टन कहाँ जा रहा है? नीचे। क्या पिस्टन को हम वॉल मान सकते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है। अरे मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटा होता है। मॉलिक्यूल छोटा होता है ना। हाँ सर। और ये पिस्टन दीवार की तरह बहुत हैवी होता है। तो पिस्टन की वेलोसिटी को क्या मान लो? कैपिटल V। और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या मान लो? मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को क्या मान लो? U। अरे यार, हाँ हेलो। सर। तो जब ये टकरा हाँ, के वापस लौटे, जब ये टकरा के वापस लौटेगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी U+2V होगी? टकराने के बाद क्या कितनी होगी इसकी वेलोसिटी? U+2v। अभी देखा ना हमने। हाँ सर। तो यहाँ पर वेलोसिटी जाते समय कम है और लौटते समय U+2V होगी। ज्यादा है। होगी हाँ कि नहीं? सर। तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड। और अगर यही पिस्टन, ये पिस्टन है और ये पिस्टन ऊपर जा रहा है वेलोसिटी V से, और ये मॉलिक्यूल टकरा रहा है U से, तो लौटते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? U-2V। 2V। तो क्या टेम्परेचर घटेगा? हाँ सर। नहीं समझ में आया? अरे अब यार आ बताया गया। ना। आ जब गया सर। समझ गए ना। और अगर ये पिस्टन फिक्स होता ना, ये ऊपर जाता ना या नीचे जाता, तो U तो से उतना ही टकराता तो रहता। U से ही लौटता। हाँ सर। क्योंकि टेम्परेचर उतना ही रहता। उतना ही रहता। वेरी गुड। तो इसमें टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा। और अगर अगर ये पिस्टन फिक्स है तो उतना ही रहेगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया सर। सर। आगे सर। हाँ,
साफ करें, हाँ सर। लिख लिया, वो पॉइंट्स नोट भी करते जाना। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे। हाँ सर कर रहे हैं। हाँ, नोट करते जाना, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्कूल में नहीं हाँ, पूछी जाएंगी, स्कूल में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन स्कूल में नंबर 1 आओगे अगर सब चीज सीख रहे हैं। हाँ ठीक सर। है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना है मुझे फिजिक्स में आप लोगों को। ठीक हाँ है ना? सर। साफ करें। हाँ सर। क्यों पलक, डायथर्मिक बॉल क्या होती है? सर डायथर्मिक सिस्टम क्या होता है? जो फ्लो ऑफ हीट अलाउ करता है। जो हीट कंडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन स्लोली। हाँ सर। कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन कंडक्ट करता है। हाँ ठीक सर। है, ये बताया था। हाँ सर। क्यों वैसा ही बताया था पलक? हाँ स्पर्श सर। स्पर्श Yes, बताया sir. था ना ये? अरे बताया था कि नहीं? जी सर। चलिए, अब मैं उसी एक्सरसाइज पे आता हूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। ठीक है, हाँ चलो आप सर। अपने हाथ में ले लो। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा बाद में, पहले इसके पूरे पॉइंट्स करेंगे अपन, है ना? हाँ सर। कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। दो सवाल मिल रहे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस निकाल लो। हाँ सर, निकाल लिया। इन्होंने सीबीसीबी दिया है, लेकिन अपन किसमें पढ़ेंगे इसे? किसमें पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, कुछ चीजें देखो। एक चीज लाइन लिखो, एक मैंने काम का दे दिया है यार, ये पढ़ा दूं पहले? क्यों हाँ सर। पढ़ा दूं क्या? क्योंकि इसमें फिर मजा नहीं आता फिर मुझे। हेलो? हाँ सर, पढ़ा दीजिए। नहीं, एक्चुअली या तो मैं पूरा पढ़ाऊं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा ना तो पूरा वैसे ही आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलो खैर पढ़ा देता हूँ। देखिए, आपने स्पेसिफिक हीट को क्या पढ़ा? Q बराबर मास इंटू स्पेसिफिक हीट C इंटू डेल्टा थीटा, ये पढ़ा ना? हाँ सर। ये किसके लिए है भाई? किसके लिए है? सॉलिड। सॉलिड। किसके लिए ये? सॉलिड सॉलिड। या और और लिक्विड। लिक्विड। इसमें क्या होता है? हीट हमने सप्लाई की, मान लो ये सब्सटेंस है, क्या है ये? सब्सटेंस। अब ये चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, हमने इसको हीट सप्लाई की क्यों? बाहर से हीट सप्लाई की क्यों? और इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया। क्या हुआ इसका टेम्परेचर? थीटा इंक्रीज हो गया। इसका मास कितना है? एम। m। लेकिन इसका फेज चेंज नहीं हुआ। फेज डज नॉट चेंज। फेज का मतलब समझते हैं? हाँ सर। मतलब ये सॉलिड है तो सॉलिड ही रहा, ये लिक्विड है तो लिक्विड ही रहा। फेज क्या है? फेज डज नॉट चेंज चेंज। नहीं होगा। फेज डज नॉट चेंज। समझ में आया? हाँ तो उस सर। समय हम ये रिजल्ट लगाते हैं। उस समय क्या लगाते हैं? एमसी उस समय डेल्टा क्या लगाते थीटा। हैं? अब गैस में क्या होता है? अगर हम गैस की बात करें, गैस में मान लो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है? हाँ सर। और ये हमारा पिस्टन। क्या है ये? पिस्टन। पिस्टन। पिस्टन समझते हो ना? हाँ सर। कभी होली खेले हो? हाँ हाँ सर। सर। होली में पिचकारी यूज करी है? हाँ हाँ सर। सर। पिचकारी में जो पंप होता है उसको करते हैं ना जैसे हम, तो उसके पीछे हाँ पिस्टन सर। लगा होता है, ये पिस्टन। ठीक है, हाँ सर।
साइकिल में हवा भरते हैं ना तो पिस्टन लगा होता है, लेकिन ये पिस्टन मैंने फिक्स कर दिया। पिस्टन क्या है? फिक्स है। फिक्स है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है गैस का वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम, जो स्पेस है जिसके अंदर गैस भरी है, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा सर। वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। और मैंने इसको हीट सप्लाई की क्यू। हीट सप्लाई कितनी की? क्यू। क्यू। और इसमें जो गैस थी उसमें नंबर ऑफ मोल्स एन है। क्या है नंबर ऑफ मोल्स? एन है। एन। समझ में आ रहा? तो हाँ, सर, आ रहा है। टोटल मास गैस का कितना हुआ? टोटल मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एन मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? एन। एन। तो एन मोल्स हैं और एक मोल में कितने, बात सुनो, एन मोल्स हैं और एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर वेट है nm। ये टोटल मास हो गया, मास ऑफ गैस। हाँ सर, नहीं समझ में आया? आ गया सर। m क्या है? कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट। हाँ नहीं सर, समझे? समझ और गए सर। कितने मोल हैं आपके पास? n मोल है, तो n मोल का मास कितना हुआ? n इंटू m। हुआ कि नहीं हाँ, हुआ? सर। अच्छा, हीट देने के बाद गैस गैस ही रही, यानी फेज क्या है? फेज अनचेंज्ड। क्या है? फेज डज नॉट चेंज। फेज डज डज नॉट। नॉट चेंज। तो Q क्या कर रहा है? Q अगर फेज चेंज नहीं हो रहा तो Q क्या टेम्परेचर बढ़ाएगा? हाँ हाँ, सर, सर। तो मैंने बताया था Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। क्या बताया था? एम इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर m की जगह n लिखो, ध्यान से सुना, और c की जगह लिखो cv इंटू डेल्टा थीटा। अब समझो क्या लिखा मैंने। n मोल्स है ना? हाँ हाँ, सर, सर। मैंने कहा कि एक मोल, अब ये cv मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट क्या है। है? तो इस cv को पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर मैं n को 1 ले लूं, n को क्या ले लूं? 1। 1, तो ये कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है? मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैंने 1 मोल लूं, मैं n को कितना लूं? n को अगर मैं कितना लूं? 1। डेल्टा थीटा को मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने टेम्परेचर को राइज कर दिया। 1 डिग्री सेंटीग्रेड लूं या 1 केल्विन लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय CV की वैल्यू क्या Q के बराबर होगी? हाँ सर, क्योंकि n को भी 1 ले लिया और डेल्टा थीटा को भी 1 ले लिया। यानी 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए जितना अमाउंट हीट का चाहिए वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाता है। आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ बोलो। एक डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा होता है, तो M की जगह N क्यों आएगा? लिखा मैंने, क्या लिखा? m नहीं लिखा, मोलर। मैंने यहाँ पर मैंने गैस को मोल में कन्वर्ट किया। गैस ओके को कितने सर, में चेंज किया? यानी मोल एक में मोल, कन्वर्ट किया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल आ गए। यहाँ पर ओके सर। यूनिट मास आ रहा था ना, यानी हाँ एक सर। एक मोल को जितनी हीट चाहिए वो CV है। ओके सर। तो यहाँ पर मास नहीं लिखते, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस होता है। किससे रिप्लेस हाँ होता है? सर, नंबर नहीं ऑफ समझ में मोल्स। आया? नहीं समझ में आया? इसलिए मैंने आगे यहाँ पर सर, क्या लिखा? मोलर। यानी अगर मैं 1 मोल लूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करूं, तो n को भी 1 लिख दिया, डेल्टा थीटा को भी 1 लिख दिया मैंने, तो CV क्या Q के बराबर आया? हाँ सर, तो इसका मतलब है, और वॉल्यूम क्या है सर? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम पर 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए
जो अमाउंट चाहिए दैट इज कॉल्ड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। लो लिख लिया इतना? लिख लिया? हाँ तो क्या लिखा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया ना? हाँ हाँ सर सर। अब सुनो, साफ कर दे इतना। हाँ सर। हाँ सर इसकी यूनिट क्या होगी? Q की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। और N की यूनिट क्या होती है? मोल। N की यूनिट क्या होती है? मोल। N मोल। किसकी यूनिट? मोल। और डेल्टा थीटा की यूनिट क्या होती है? केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ सर। तो जैसे तुमने स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या थी? जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड थी ना? हाँ सर। और सीवी की यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। जूल। हाँ सर नहीं समझ में आया? हाँ सर तो स्पेस जब मोलर की बात करते हैं तो केजी नहीं आता, बल्कि क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? मोल। हाँ सर नहीं समझे? अगर मैं सी की बात करूंगा तो यहाँ जूल आएगा, मास को केजी लिखेंगे और डेल्टा थीटा को डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो एन को केजी नहीं लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे एन को? हेलो, हाँ सर एन को क्या लिखेंगे? एन की यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पर? जूल पर मोल पर सेंटीग्रेड। एन की यूनिट क्या लिखेंगे? एन की मोल। एन की क्या लिखेंगे? मोल। क्यू की यूनिट जूल। हाँ अरे सर। क्यू की यूनिट क्या होगी? जूल। इस मोल को जूल। नीचे ले आओ, जूल पर मोल हो गया। जूल पर हाँ मोल सर हो गया। और डेल्टा थीटा की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है ये? अरे डेल्टा थीटा की यूनिट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या है? केल्विन है या डिग्री सेंटीग्रेड है? हाँ सर तो क्या होगी क्यू की यूनिट? बताओ ना। जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा। हाँ सर नहीं आया समझ में? आ गया सर तो सीवी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ सीवी ध्यान रखना। जैसे केजी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में? एम से है, करते हैं ना? हाँ सर करता हूँ। और नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को मोल्स। या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स को डायमेंशन में म्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? म्यू से। सही है ना? तो सीवी का हाँ डायमेंशन क्या होगा? जूल को डायमेंशन कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हाँ सर। अरे होता कि नहीं? हाँ सर ये समझ में आ रहा है? हाँ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स का म्यू लिखते ना। और चेंज टेम्परेचर का होता है थीटा। टेम्परेचर क्या क्या होता है? थीटा। आ गया समझ में? हाँ सर आया कि नहीं?